इधर देखिए 2ax माइनस 9a प्लस बी, देखो बेटा सही है। देखिए अब कंपेयर करो, 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3। अब 9a प्लस b इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो फिर ये b इज इक्वल टू 7, देखिए b इज इक्वल टू 7 और प्लस 27, 7 प्लस 27, तो b की वैल्यू आएगी 34। देख लो बेटा, ये एक बार मैं ये प्रोसेस फिर से समझा दूं। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। दिव्यांश 6x प्लस 7 अपॉन में x माइनस 5 x माइनस 4, तो पहले ये फैक्टराइज फॉर्म में था, मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया मल्टीप्लाई करा के। अब ध्यान से सुनो, जब भी कभी ऊपर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हमने आपको तीन तरीके दिए थे सोचने के। पहला तरीका ये था कि आप ये देखो कि क्या मैं नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डायरेक्ट t मान लूं तो क्या ये कट रहा है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कराने पर जो भी फिगर आ रही है वो इसके सेम है। एक तो ऐसे सोचना है, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। आप डिफरेंस करके देखो, 2x माइनस 9 आएगा, वो इससे नहीं डिलीट होगा। एक सोच, अगर ऐसा ना हो तो आप सोचो कि क्या मैं इनको सेपरेट कर लूं, अलग अलग करने के बाद इसको t लेकर और इसमें वही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म बनाकर काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो जब ये दोनों बातें फुलफिल ना हो तो हमें लास्ट में ये सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे ब्रेक करें, ऐसे डिजाइन करें कि ये दो फॉर्म में बन जाए, एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में और एक एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म में। तभी मैंने ऊपर वाली लीनियर पॉलिनोमियल को a d अपॉन dx, नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस b डिफरेंशिएट कराया। a और b कोई कांस्टेंट है। अब हमने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद हमने कंपेयर कराई, a और b की वैल्यू आई। अब हम इस a और b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 3 है, 3 2x माइनस 9 और b की वैल्यू 34 है। ये आपका आ गया। इसको फर्दर सॉल्व मत करना, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, फिर 6x प्लस 7 ही बन जाएगा। आप चाहे ब्रैकेट खोल के देखिए, सॉल्व करके देखेंगे तो दोनों चीजें बराबर आ रहे हैं। मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे ब्रेक किया है कि अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ रखो। अब हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 6x प्लस 7 की जगह पे 3 2x माइनस 9 प्लस 34 डालिए और अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रखिए। ये आपका बन के आया है। अब आप इसको अलग अलग करिए। जब आप इसको अलग अलग करेंगे, देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको लिखिए 2x माइनस 9, 3 को बाहर कर देना, और इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इधर इसके अपॉन में जब लेंगे तो 34 अलग हो जाएगा और 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे इधर लिखता हूँ, और जब इसके साथ लेंगे हम इसको तो ये बनेगा 34 और 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया है, इसको अलग अलग किया, इसके अपॉन में लिया और इसके अपॉन में लिया। अब बच्चों देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, वो सब्स्टिट्यूशन से होगा, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की फॉर्म से होगा।
इतना पहले आप नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। इतना पहले आप नोट डाउन कर लो। अब ये जो हमारी फॉर्म है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है 2x माइनस 9 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 को बाहर करिए, इधर आया आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। बेटा इसमें हम टी लेट करेंगे, इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो लेट करिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 9 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। मतलब जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो डी टी अपॉन 2x माइनस 9 आएगी। इस वाले में हमने इसको टी एज्यूम कर लिया। अब इधर बेटा हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या रूल बताया था परफेक्ट स्क्वायर का? अगर एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर ना हो तो एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 9 का हाफ आएगा 9/2, 9/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस यहाँ पे 20 आएगा। अब ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20। यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे, क्या बनेगा? x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आएगा 80 और 81, यहाँ पर 81 आएगा, 81 माइनस ये प्लस होगा 80। अब ये जो हमारा फॉर्म बन के आएगा इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आप फिर क्वेश्चन में आइए, इधर हम क्या करेंगे, 3 बाहर रहेगा, ये आएगा 2x माइनस 9 अपॉन में ये रूट टी हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम टी लगाएंगे और यहाँ देखो dx भी लगेगा, इधर भी dx लगेगा और dx की वैल्यू हम डालेंगे dt अपॉन 2x माइनस 9। ओके, अब ये दोनों चीज़ें डिलीट हो जाएंगी और इधर हमारा आएगा प्लस 34 और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन रूट में आएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे और ये dx आएगा। बताओ समझ में आया नहीं है क्या किया मैंने? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसको t लिया है, डिफ्रेंशिएट कराया, dx की वैल्यू निकाली, ये हमने यहाँ पर पुट की, वो तो dt की फॉर्म बन गई। इधर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बताया था अगर एक्स स्क्वायर के पास कुछ ना लिखा हो तो सीधे x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 20। ये पूरी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर हमारा 81/4 प्लस 20 एलसीएम किया, माइनस 81 प्लस 80/4 1/4 बनेगा। 1/4 को मैंने 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या बनेगा देखिए बेटा, ये 3 बाहर करिए, 1/√t ये ऊपर जाएगा, माइनस पावर हो जाएगी और dt होगा। इधर 34 ऐसे रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या होती है, लॉग x यानी 9/x माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ये बेटा हमने आइडेंटिटी लगाई है। आइए देखिए, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कराइए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे t, तो t की पावर हाफ
एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 प्लस किया, उसी से डिवाइड किया, प्लस 34 लॉग। अब बेटा ये x माइनस 9/2 ऐसे रहेगा, प्लस जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर वही इनिशियल फॉर्म बन जाएगी, यानी रूट में आप यही फॉर्म लिख दीजिए, x² माइनस 9x प्लस 20 और मॉड लगा दीजिए। अब यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है अपनी, ये जो मैंने t की वैल्यू ली थी, इसको रूट में ले लेना, ये बनेगा हमारा जो इसके बाद का आंसर है, ये 6 हो जाएगा रूट में x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 लॉग, और इसके अंदर ये पूरा आप ऐसे ही लिख देना, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। ये है x प्लस टू अपॉन में रूट 4x माइनस x²। बेटा फिर वही सेम पैटर्न, अगर आप इसको डायरेक्ट t लेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तब भी ये नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, लेट, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स 4x माइनस x² प्लस b। a और b आपके कोई कांस्टेंट हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a 4 इंटू 1, ये 4 आएगा, माइनस 2x और प्लस b, ये हमने डिफ्रेंशिएट कराया है, 4 इंटू 1 4 आएगा, x² का 2x आएगा। अब बेटा हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 4a माइनस 2ax और प्लस b, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब बेटा जब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो माइनस 2a, x का कोफिशिएंट माइनस 2a है, इधर 1 है, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस 1/2। ध्यान से सुनो, x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट माइनस 2a है। अब क्या करेंगे, 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, कट करेंगे ये 2, माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। अब इसके बाद देखो बेटा a और b की वैल्यूज को हम देखिए, नेक्स्ट में a और b की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू, तो ये x प्लस 2 क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a की जगह पे माइनस 1/2 और ये बनेगा 4 माइनस 2x और प्लस b की जगह पर 4। ये आपके पूरा ब्रेक करके आया है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये यही बन जाएगा। अब ये वैल्यू जो इसकी फॉर्म आई है x प्लस 2 की फॉर्म, इसको हमने इनिशियल क्वेश्चन में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा, ये बनेगा माइनस 1/2 4 माइनस 2x और प्लस 4 अपॉन में रूट 4x माइनस x² 4x माइनस x² और dx। क्या हुआ है, ये जो x प्लस 2 की फॉर्म आई है इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब बेटा इसको अलग अलग करेंगे, जब हम इसको अलग अलग करेंगे माइनस 1/2 बाहर आएगा, ये बनेगा 4 माइनस 2x अपॉन रूट में 4x माइनस x² dx प्लस, अब 4 को बाहर करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 4x माइनस x² और
dx। डन, ये आपका अलग अलग हुआ है। इसके बाद देखो, इस वाले में आपको t लेना है और इस वाले में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अभी तक की जो हमारी प्रोसेस थी वो सिर्फ इसको प्रॉपरली ब्रेक करना था। अब दो पार्ट क्वेश्चन के बन गए। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, एक पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और एक में कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो लेट करिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कराइए तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, टी का dt अपॉन dx। अब जब dx की वैल्यू लेंगे तो ये आएगा dt अपॉन 4 माइनस 2x, dt अपॉन 4 माइनस 2x। अब ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। इधर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा हमने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर या नेगेटिव साइन होगा तो कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। 4 का हाफ 2 होगा, 2 का स्क्वायर सब ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये फॉर्म बनेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम दोनों फॉर्म को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 4 माइनस 2x अपॉन में रूट टी आएगा। इसकी जगह पे t आ गया इंटू dx की जगह पे dt 4 माइनस 2x। ओके, और प्लस थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 4, इसकी जगह पे हमारा आएगा रूट में 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। बस हो गया कम। ये और ये डिलीट, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ पावर बनेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। इतना अपने नोट करो फिर आगे बढ़े। आगे देखिए बेटा -1 अपॉन 2 और ये रूट ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ और dt बनेगा प्लस 4। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये x है, ये a है। और इधर आइए -1 अपॉन 2, जब ये इसकी पावर में एक प्लस करेंगे तो ये हाफ बनेगा, उसी से डिवाइड करेंगे प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2। अब ये हाफ से हाफ डिलीट हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू डाल देंगे, क्या थी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। t हमने किसको लिया था 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। दोनों तरफ, एक तरफ आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, एक तरफ आपने परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड लगाया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में है, बिल्कुल बेटा सेम वही फिगर है। 23 में 2x 5x प्लस 3 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10। बेटा आप ट्राई करो, इसको अपने आप लगाने की कोशिश करो और बाकी दोनों आपने होमवर्क में करने हैं। तो पहले एक बार इसको मेरा मैच कर लो, एक बार में अपने आप करने की कोशिश करो। 5x प्लस 3 है, देखो
5x प्लस 3 है बेटा ये, 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है उसको हम लिखेंगे, और प्लस 10 और प्लस बी, ये आपका आ गया 5x प्लस 3 ए डी अपॉन डी एक्स। अब क्या बनेगा, 5x प्लस 3 ए को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 और 10 का 0 और प्लस बी। यहाँ बेटा डिफ्रेंसिएशन हुआ है, एक्स स्क्वायर का 2x 4 इंटू 1 10 का 0, इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। अब आप कंपेयर करेंगे 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a और प्लस b। अब बेटा कंपेयर करने पे 2a के इक्वल में 5 आएगा, इधर x का कॉफिशिएंट 2a, इधर 5, तो a की वैल्यू आएगी 5/2। अब बेटा कांस्टेंट टर्म यानी 4a प्लस b किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ये कंपेयर करना भी सीख लो, x का कॉफिशिएंट x के बराबर होगा, बाकी कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर। अब लिखिए 4 इंटू ए की वैल्यू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 2 जा यानी 10 प्लस b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, देन b इज इक्वल टू -7। अब जो a और b की वैल्यू आई हैं वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, तो अब ये हमारी फॉर्म क्या आएगी, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 प्लस b की जगह पे -7, ओनली 7 है ये, -7। अब ये जो फॉर्म है ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 5/2 और 2x प्लस 4 और बाहर -7 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10 और dx। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तब क्या बनेगा, 5/2 बाहर आएगा, 5/2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में होगा 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10। अब जब इसके अपॉन में लेंगे तो -7 बाहर रहेगा और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब दोनों को मैंने अलग अलग करा दिया, dx भी लगा दिया, यानी एक बार इसके अपॉन में लिया एक बार इसके अपॉन में लिया, कांस्टेंट टर्म को बाहर शिफ्ट किया। 4x प्लस 10 है बेटा, ये 10 है, चलिए मैं सही कर दे रहा हूं, डन। अब देखिए इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड, इधर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म, तो लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी एक्स स्क्वायर का 2x 4 इंटू 1 4 इंटू 1 10 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो जो dx की वैल्यू आएगी वो dt अपॉन 2x प्लस 4 होगी। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, अभी एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है तो सीधे x के कॉफिशिएंट का हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सेपरेट करेंगे प्लस 10। क्या बोला था मैंने, अगर एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी ना हो तो सीधे x के कॉफिशिएंट का हाफ कराओ और उसका स्क्वायर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 10। तो इसकी फॉर्म क्या आएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, तो क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो क्या बनेगा, 5/2
2x प्लस 4 अपॉन में इसकी जगह पे t डाल देना, यहाँ t पड़ जाएगा, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2x प्लस 4। डन। -7 बाहर रहेगा और 1 अपॉन रूट इसकी जगह पे पड़ेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 6 को आप रूट 6 का होल स्क्वायर बना लो। ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म। अब बेटा क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन कराओ। देखिए अब होगा ये 5/2, इससे ये डिलीट हो जाएगा, t की पावर हाफ जब ऊपर आएगी तो -12 dt, -7 इधर सीधे आइडेंटिटी लगाओ, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। log मतलब 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद बेटा ये √6 है बेटा, √6। डन। अब देखिए इसकी ये ऐसे रहेगा, पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड कराएंगे। पावर में एक प्लस करने पर ये t की पावर हाफ बनेगा, नीचे भी हाफ आएगा, -7 log ये x प्लस 2 और प्लस बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर यही इनिशियल फॉर्म बन जाएगी, यही वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आप सीधे यहाँ पे फॉर्म लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया हमारा 5, रूट लगा दीजिए, हाफ का मतलब रूट, और t की वैल्यू डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7, और ये पूरा ही लिख दीजिए आप, ये डन हो गया। लॉग ये आप देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये है dx अपॉन, सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx, ओ सॉरी dx तो ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन है बेटा, आप इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। इसे लिखो 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का dx। देखिए जब ऊपर 1 हो तो हमने कुछ नहीं करना है, सीधे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं लिखा है, तो सीधे x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, तो 2 का हाफ आएगा 1। अब हम 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ पे लगाओ, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे लिखो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, तो ये बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसको सीधा लिख दो, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, बस। के हाँ बेटा 1/a होता है, एक ही जगह पे 1 है, तो बेटा इसको थोड़ा लिख लो। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में केवल हम फॉर्म बना दे रहे, आप फॉर्मूला डाल देना, केवल फॉर्म बना दे रहे। फॉर्म है, बोलो बेटा 1/a, एक ही जगह पे 1 है। चलिए रूट में ये है, इसकी फॉर्म बना दे रहे, बाकी अब लगा लेना। 9x माइनस, बच्चों 9x माइनस 4x स्क्वायर, ये रूट में लिखा है। अब इसको भी हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पहले आप -4 कॉमन लीजिए। हमने कहा था
एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होता है वो पहले कॉमन लेते हैं सिद्धू। जब हम -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा -9/4 बाहर एक्स। अब 9/4 का हाफ करेंगे तो -4 ऐसे रखो, 9/4 का हाफ का स्क्वायर ऐड करो तो 9/4 का हाफ आएगा 9/8, 9/8 का स्क्वायर और 9/8 का स्क्वायर माइनस कर दो। बेटा जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ किया जाता है, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ भी वही किया मैंने, तो ये आपका बन जाएगा -4x माइनस 9/8 का स्क्वायर प्लस ये आपका ये बनेगा माइनस 9/8 का स्क्वायर। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4 बाहर रखो, ये आपका बन जाएगा 9/8 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 9/8 x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना और आइडेंटिटी लगा देना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बस ठीक है।